नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के मानेसर कांड को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद स्थिति क्या बन चुकी है, इसकी चर्चा आज हर गली मोहल्ले में हो रही। अशोक गहलोत ने बयान दिया मानेसर कांड को लेकर के। उन्होंने सोचा कि शायद इससे उन्हें सहानुभूति मिली, लेकिन सहानुभूति मिलने की बजाय आज उनकी फजीयत हुई तो वो बैकफुट पर आ। अशोक गहलोत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सचिन पायलट की कि सचिन पायलट ने पहले तो करौली में बातों ही बातों में अशोक गहलोत को बहुत सारे बयान दे दिए, उनको संबोधित करते बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब एक नए बयान में उन्होंने स्थिति साफ की है। सचिन पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत का प्रेम स्नेह जैसा वैभव गहलोत के साथ है वैसा ही सचिन पायलट के साथ भी है। ये बयान उन्होंने दिया। सचिन पायलट ने मुस्कुरा करके ये कह तो दिया, लेकिन इसके बाद कई अटकलों को अब जन्म मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट का ये बयान आप सुन लीजिए। खत्म होगा, कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे इतना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर। उस परिपाटी को हमें आगे बढ़ाना है। तो सचिन पायलट ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया और ये भी साफ कर दिया, आलाकमान को संदेश भी दे दिया कि अब गुटबाजी नहीं है और सचिन पायलट की तरफ से कोई भी विवादित बयान नहीं दिया जाएगा जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि जब करौली में सचिन पायलट ने जो बयान दिया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट के पक्ष में ज्यादा मजबूती से उनके समर्थक खड़ी, तो वहीं अशोक गहलोत गुट पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। अब इससे पार्टी की जरूर किरकिरी हो रही थी। यही वजह है कि अब सचिन पायलट ने स्थिति को संभाला और एक पॉजिटिव बयान दिया। सचिन पायलट ने ये बात कही है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इससे ठीक पहले एक दिन पायलट ने ये भी कहा है कि कांग्रेस के सच्चे सिपाही, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इससे ठीक एक दिन पहले पायलट ने बिना नाम लिए अपने विरोधियों को ललकारा था और कहा था कि आंख में आंख डालकर देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कुछ लोगों ने सच्चाई स्वीकार करना सीखी नहीं। पायलट ने राजस्थान की वर्तमान भजनलाल सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने 3 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। पहला, नीट पेपर लीक। पायलट ने कहा कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है। देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पायलट ने तंज कसा कि बीजेपी कहते कि किसान सिर्फ 20 दिन काम करता है। ये इनकी किसान विरोधी मानसिकता है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम लूटपाट हो रही है, लेकिन सरकार में आपसी खींचतान इतना है कि समझ नहीं आ रहा कि सत्ता का असली केंद्र कौन है। यही नहीं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर पायलट ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया और ऐलान किया कि कांग्रेस इस लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब जब कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी महाभारत चल रही हो और बीजेपी के कोई भी नेता कोई बयान न दे, ऐसा हो सकता है। बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आप सुन लीजिए। आज तो मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला तो अच्छी बात करो, कहाँ तांत्रिकों की बात करें। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये आज कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की इस किस्म की लड़ाई है जो राजस्थान में भी कांग्रेस को, क्योंकि बचे कुछ प्रदेश है जहाँ उनका वोट बैंक था, जहाँ वो तुष्टीकरण करके अपनी साख को बचा लेते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस की साख को परमानेंट बट्टा लगने वाला है। कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक राज करने का अवसर इसलिए मिला था कि जनता कांग्रेस की हकीकत समझी नहीं। लेकिन देश की राजनीति में जब जब जनता ने करवट ली, चाहे वो 77 हो, चाहे 99 हो, चाहे 2014 हो, भारत की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक अप्रासंगिक हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई, दिशाहीन हो गई और मुद्दा विहीन हो गई।
और इसलिए राजस्थान में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसके दोषी भी वो खुद हैं वो लोग, इसमें किसी का दोष नहीं है। अशोक गहलोत जी चर्चा करते करते बीजेपी पे तोहमत लगाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने का जिम्मा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं का था, नहीं संभाल सके। यहाँ पर राजस्थान में पूरे समय 5 साल के कालखंड में कभी वो बाड़े में बंद रहे और कभी बयान करते रहे, कभी लड़ते रहे। पूनिया ने कहा कि गहलोत और पायलट के बीच का ये अंतर्विरोध अब कांग्रेस के लिए एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसका कोई स्थायी इलाज दिल्ली में बैठा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो आज तक नहीं ढूंढ पाया। सतीश पूनिया यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन हो चुकी है। अशोक गहलोत अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे और बार बार आरोप बीजेपी पर मत देते हैं। तो सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। गहलोत और पायलट के इस विवाद पर उन्होंने खुलकर बात की और साथ ही कांग्रेस को इसके लिए आगाह किया कि इन दोनों का विवाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नासूर। तो सियासत में कुछ दिन पहले जो कहा जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है कांग्रेस में, वो अब स्थिति साफ हो चुकी है कि कुछ भी अब भी ऑल इज वेल नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये विवाद आगे और कितना ज्यादा बढ़ता है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।